ਫਾਸਟਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। PSPCL ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ 300 यूनिट जे फ्री की दिंदी है तो बिजली बोर्ड को 10,000 करोड़ रुपए का होर जिहड़ा हैगा घाटा हो सकता है। और उस जी एक पॉलिसी होंदी है कि सबसिडी जी देनी होंदी हैगी आ वो सबसिडी जे पंजाब सरकार PSPCL नूं दिंदी है तो शायद PSPCL का जिहड़ा थोड़ा बहुता सुधार हो सकता है। पर किस शर्त के उत्ते जी बिजली फ्री दे रहे हैं कल देन जा रहे हैं पंजाब सरकार भगवंत मान उन्होंने की गौरमेंट देखते हैं करते हैं गलबात जिहड़े इंजीनियर पैटर्न ने जिहड़े पदमजीत सिंह PS बिजली बोर्ड दे ते उन्होंने नाल भी गल करते हैं। सर स्वागत है फास्ट पे ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी बताइए साहब। सर जैसे कि वो बिजली बोर्ड पहले ही जो घाटे दे विच चल रहा हैगा किस तरह देख रहे हो सर इस चीज़ नूं? सब्सिडी एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर कानून दा पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस शर्तें लागू होनी चाहिए और तभी सब्सिडी देनी बनती है। और ये जो शर्तें हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये मेरे या आपके बनाए हुए नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बनाए हुए हैं। ठीक है जी। इसलिए जहाँ सब्सिडी का मसला शुरू होता है तो मेरा पहला कहने का मतलब ये है कि 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ये एक पार्लियामेंट का बनाया कानून है और कोई भी सिटीज़न पॉलिटिशियन लीडर कोई भी कानून के बियॉन्ड नहीं जा सकता, उसके अलग नहीं हो सकता। तो सेक्शन 65 है जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में सब्सिडी के बारे शर्तें बताता है कि किन शर्तों पर सब्सिडी देनी चाहिए, देनी बनती है। सेक्शन 65 ये एक किस्म की जान है सब्सिडी को जो रेगुलेट करता है, ये कानून है नंबर 1 जो मैं बार बार ये स्ट्रेस करूँगा, ये पार्लियामेंट का बनाया कानून है और कोई भी इससे अलग या इससे अलग होके सब्सिडी नहीं दे सकता। अच्छा, तो पहली शर्त सब्सिडी की कि सब्सिडी की पेमेंट एडवांस में होनी चाहिए। ये एक्ट सरकारां नूं दिंदी है ना, सरकार नूं देनी चाहिए नहीं, हाँ सरकार को देनी चाहिए। मतलब ये है सेक्शन 65 कहता है ठीक है अगर सरकार किसी कंज्यूमर को सब्सिडाइज करना चाहती है तो वो कंज्यूमर को सब्सिडाइज बिजली दे सकती है, पर शर्त कि जितना उसके ऊपर खर्चा बिजली बोर्ड के ऊपर पड़ेगा वो इनको एडवांस में देना पड़ेगा। ये सेक्शन 65 है, इसमें कोई मतलब दूसरी इंटरप्रिटेशन या उसकी बात नहीं है। तो इधर क्या हो रहा है कि सरकारें कोई भी हो सब्सिडी पे सब्सिडी अनाउंस करते हैं पर एडवांस पेमेंट की कोई बात नहीं करता। इसलिए एक्ट कहता है कि सब्सिडी तभी बनती है अगर एडवांस पेमेंट दिया जाए। ठीक है जी। और उसमें एक शर्त तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहते हैं कि अगर सरकार किसी कंज्यूमर को सब्सिडी के बारे ऑर्डर कहती है भाई इसको सब्सिडाइज पावर मिलनी चाहिए, वो सरकार का ऑर्डर तभी लागू होगा जब उसकी एडवांस सब्सिडी सरकार बिजली बोर्ड को पहले देगी। एडवांस तो एडवांस का मतलब सब समझते हैं कि अगर सपोज़ हम से आज अप्रैल के महीने में है, अप्रैल के महीने में तो अप्रैल के महीने में मैं सीधी बात करता हूँ, अप्रैल के महीने में जो भी सब्सिडी देनी थी उसका पेमेंट एडवांस बन के 1 अप्रैल में बिजली बोर्ड को पेमेंट आ जानी चाहिए थी, तभी उस अप्रैल महीने की सब्सिडी लागू हो सकती है एक्ट के हिसाब से।
एक्ट ये कहता है कि अगर एडवांस पेमेंट नहीं आती तो वो सरकार का आदेश, ऑर्डर सब्सिडी देने का वो रद्द हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, वो लागू नहीं किया जा सकता। जी, मतलब कि ਜਿਹੜੀ 300 यूनिट ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ किस हिसाब ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं? देखो एक्ट तो कहता है कि जो भी सरकार देना चाहे उसका, जो देना चाहे खुशी से दे, पर जो रेगुलेटर उसके हिसाब से वर्कआउट करेगा उसका एडवांस अमाउंट बिजली बोर्ड को देगा, तभी वो 10,000 करोड़ की अमाउंट बनती जितना भी अमाउंट हो। और ये मतलब डिटरमिन करना रेगुलेटर का काम है, ये डिटरमिन करना रेगुलेटर का काम है। सरकार मतलब कानूनी तौर से सरकार रेगुलेटर को कहेगी कि मैं फलाने कंज्यूमर को सब्सिडाइज पावर इतना देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर रेगुलेटर कहेगा इसका अगर हम देते हैं तो इसका इतना खर्चा बनता है, ये आपको एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। और सरकार अगर उसको एडवांस में जमा कराती है तो फिर वो रेगुलेटर वो सब्सिडी को मतलब अलाउ कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा। सो पहली शर्त जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है लोगों को समझने में भी, कि सब्सिडी तभी होती है जब एडवांस पेमेंट की जाए। ਮੋਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PSPCL ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਜੇ ਲੋਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। तो मतलब देखो इसलिए ही तो मतलब कानून बनाया ना कि अगर कोई मतलब सब्सिडी मतलब बिजली बोर्ड के खर्चे पर नहीं होनी चाहिए। देखो ये बात समझाने की है कि सब्सिडी देना है, खर्चा उसका सरकार देगी, मोटी बात, अब कोई भी समझ सकता है। बिजली बोर्ड पे क्यों खर्चा आए? अगर 300 यूनिट कोई भी सब्सिडी हो, हाँ, वो तभी लागू हो सकती है अगर सरकार उसका एडवांस में खर्चा दे। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो ਤੇ लगातार ਤੁਸੀਂ वर्कआउट कर रहे हो, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ बिजली संकट ਤੋਂ बचा जा सकता? हाँ, वो मैं बताऊं। देखो एक बात तो मैं एक चीज़ को 100 बार भी रिपीट करो ना, शायद फिर लोगों के दिमाग में पड़े कि सब्सिडी तभी बनती है जब उसमें एडवांस पेमेंट हो। ये मैं आप लोगों की हेल्प चाहता हूँ कि आप लोगों को समझाओ, ये सिर्फ एक पोल प्रॉमिस को इम्प्लीमेंट करने वाली बात नहीं है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडवांस पेमेंट जो कानूनन बनती है वो देना पड़ेगा, और वो देने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये है कि बिना एडवांस पेमेंट किए आप कहोगे बिजली बोर्ड के खर्चे पे सब्सिडाइज पावर सप्लाई दो, ये बात बनती नहीं, ये कानून के खिलाफ है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, जो सरकार मतलब सब्सिडी को मॉनिटर करने वाली बात, सब्सिडी मॉनिटर कैसे होती है, ये मैंने खुद रेगुलेटरी कमीशन में पिटीशन डाली थी 2017 में कि ये सब्सिडी तो सरकार कह देती है, पैसा देते नहीं और बिजली बोर्ड की हालत ख़राब, जो आप बिल्कुल वो चीज़ 2017 में मैंने कही थी। तो उस टाइम रेगुलेटरी कमीशन ने ये ऑर्डर किया था, रेगुलेटरी कमीशन ने, कि सब्सिडी जो हम कहेंगे, जो रेगुलेटरी कमीशन कहेगी कितना अमाउंट, वो पेमेंट एडवांस में देना ज़रूरी है। और उसको मॉनिटर करने के लिए हर 2 हफ्ते के बाद इनकी नेट वेबसाइट पर स्टेटमेंट आनी चाहिए, बिजली बोर्ड की वेबसाइट पे स्टेटमेंट आनी चाहिए कि इन 15 दिनों में मैंने कितनी बिजली सब्सिडाइज दी और कितनी पेमेंट बनती थी और कितनी पेमेंट मुझे मिली। मतलब मॉनिटरिंग ऑफ सब्सिडी वाज टू बी डन ऑन 15 डेज बेसिस, क्योंकि एडवांस की तो है ना, तो एडवांस को उसने कहा भी ठीक है हर 15 दिन के बाद तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 15 दिन की स्टेटमेंट होते होते पूरा साल, ये जो 2021-22 की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च 2022 को ये बिजली बोर्ड की स्टेटमेंट है। बिजली बोर्ड की स्टेटमेंट 31 मार्च 2000 एज ऑन, मैं पढ़ देता हूँ, सब्सिडी रिसीव्ड ड्यूरिंग 21-22 अप टू 31/3/22, और ये ऊपर पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लगा, बिजली बोर्ड की स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट बताती है
कि 7,117 या हाँ, मतलब एक 7,118 इतने 7,100 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली सब्सिडी कम पे की गई है। जी। तो सवाल ये है कि एक्ट जो पार्लियामेंट का कानून है कहता है एडवांस में होना चाहिए, बिजली बोर्ड कहता है 31 मार्च को, जो मेरा हिसाब है इस साल का, मुझे तो 7,100 करोड़ कम मिली। आप बताओ, देखो इट इज व्हाट यू कॉल ए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो मतलब पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शरेआम वायलेट किया, और 31 मार्च को बिजली बोर्ड कह रहा है कि रेगुलेटरी कमीशन के ऑर्डर के हिसाब से मुझे 7,100 करोड़ सब्सिडी कम मिली। अब बताओ, ये अब सवाल ये है, ये तो हो गया 31/3/22 को, अब 22-23 की बात करते हैं। तो कानून के हिसाब से अगर 22-23 की बात करनी है तो पहले ये वाला तुम्हें पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। देखो बात ये है, मैं अगेन बताऊं, ये एक पास से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कानून तोड़ रही है। देखो मैं इससे और क्लियर बात का क्या कहूं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेक्शन 65 ऑफ द एक्ट जो पार्लियामेंट का बना है उसको तोड़ रही है, और बिजली बोर्ड कहता है इस तोड़ने से मुझे 7,100 करोड़ सब्सिडी कम मिला। तो बताओ, मतलब लॉ तो ब्रेक डाउन हो गया, कानून का ब्रेक डाउन हो गया। और ये सारे जो मतलब अदारे हैं वो कहते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चलेंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे, और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को आप इम्प्लीमेंट करने में मजबूर हो। सो दिस इज वन पॉइंट। मेरे हिसाब से तो अगर 2022-23 की बात है तो पहले ये वाला 7,100 करोड़ जो बिजली बोर्ड कहता है, पहले इसकी पेमेंट तो करो, फिर उसकी सब्सिडी की बात बाद में होगी, है ना। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, दूसरा ये है कि हर साल टैरिफ ऑर्डर निकलता है रेगुलेटरी कमीशन का, ठीक है। 2021-22 का जो टैरिफ ऑर्डर था, जो साल निकल गया, उसमें रेगुलेटरी कमीशन ने कैटेगरी वाइज वर्कआउट कैलकुलेट करके फिगर्स दिए कि सरकार ने ये कैटेगरीज सब्सिडाइज डिक्लेयर की हैं, उस सब्सिडी को देने को इतना पैसा बनेगा, और वो पैसा जो असली बात मंथली एडवांस पेमेंट होना चाहिए, मंथली एडवांस पेमेंट होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और वो 12 महीने का नेट रिजल्ट जो 31 मार्च 22 को हुआ 7,100 करोड़। सो क्वेश्चन इज कि पिछले साल का जो ऑर्डर था, रेगुलेटरी कमीशन ने अपने हिसाब से, कानूनी हिसाब से सही ऑर्डर किया कि मैं कैलकुलेट, देखो फ्री पावर टू एग्रीकल्चर, फिर ये बिलो पॉवर्टी लाइन, और 200 किलो जो भी है, जो भी कैटेगरी 300 यूनिट नहीं था उस टाइम, वो नहीं था उस टाइम, वो नहीं था। तो वो सारा उसे कैलकुलेट करके ऑर्डर में लिखा कि ये अमाउंट बनता है और ये हर महीने एडवांस में मिलना चाहिए। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 300 ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर पिछले साल, देखो मैं अगेन ओपन फ्रैंक बात करूंगा, हर महीने लगातार हर महीने कानून को वायलेट उल्लंघन हुआ, और नेट रिजल्ट तब हुआ महीने करके एंड ऑफ द ईयर में 7,100 करोड़ बन गया। तो पिछले साल हर महीने ये रेगुलेटरी कमीशन का ऑर्डर वायोलेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वायोलेट हुआ, और उसका नेट रिजल्ट था 7,100। अब देखो एक चीज़ और, अगर हम कहें वही वायोलेशन इस फाइनेंशियल, ये तो लानत वाली बात है, कोई कर भी नहीं सकता कि मैं कानून को तो मानता ही नहीं, इसको कोई कह सकता है। मतलब सरकारां ही सरकारां दे कानून तोड़न ते लगी। देखो हर एवरी मंथ सब्सिडी में डिफॉल्ट हुआ, और एंड 31 मार्च 22 को 7,100 करोड़ बना, और
मैं समझता हूँ ये लानत होगी अगर कोई भी सरकार कहे कि इस अगले साल में भी मैं वही वैसे ही करूँगा जो पिछले साल में किया। ये दिस इज अगेंस्ट द लॉ। मतलब ये चीज़ लोगों के देखो, आप शायद आपको भी इस चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। नहीं, एक चीज़ और वो है, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, तो ये इशू सब्सिडी का, इसको हम शुरू से टेकअप कर देखो, क्योंकि पावर कट तो लोग समझ लेंगे कि पावर कट तो मजबूरी है, बिजली कम है, लोड ज़्यादा। चीज़ बिल्कुल अलग है। पावर कट कम, मैं आपको फ़र्क बता दूं। पावर कट का मतलब आपकी जितनी अवेलेबिलिटी, जो आपका हक बनता है ग्रिड से बिजली लेने का, आप उससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। और अगर आपका लोड ज़्यादा है तो जितना आप ज़्यादा ड्रॉ करोगे उतना तुम्हें कट लगाना पड़ेगा। ये तो मार्केट का कानून है कि जितने आपके, आप उससे ज़्यादा कैसे ले सकते हो, आपको काटना पड़ेगा, नहीं तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। वो ऑपरेशनल इशू है ग्रिड ऑपरेशन का। ये जो बात है एक्ट की, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और ये, क्योंकि ये चीज़ ये चीज़ एक और मैं बताऊं, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ सरकार की गल कर रहे हैं। 7,100 करोड़ का ये बिजली बोर्ड का नेट से निकाला गया है। ये आप रख लो, प्लीज यू कैन रिक्वायर टू कोट इट। अच्छा जी। अच्छा, अगला जो, अच्छा एक पॉइंट और, ये मसला 2003 से जब से एक्ट बना, उससे पहले तो नहीं ना आया। ये मसला सब्सिडी का और उसकी पेमेंट का मसला 2003 के एक्ट के बाद ही हुआ। ठीक है जी, ठीक है, जून 2003। अच्छा, 2007 में, ये अब मैं हिस्टोरिकल और लीगल फैक्ट्स बता रहा हूँ। 2007 में कई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थे, उन्होंने मतलब रेगुलेटरी कमीशन के खिलाफ केस डाला एपीलेट ट्राइब्यूनल। अब जो हमारा जो कानूनी सिस्टम है वो 3 स्टेजेस पे होता है। एक तो है रेगुलेटरी कमीशन, पंजाब इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर किसी ने उस ऑर्डर को चैलेंज करता है वो जाएगा एपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो दिल्ली बैठता है। और अगर एपीलेट ट्राइब्यूनल को भी किसी ने चैलेंज करना है फिर सुप्रीम कोर्ट। 3 स्टेप्स हैं ये, क्योंकि अगर सरकार ने कानून बनाया है तो सरकार ने ये भी सिस्टम बनाया कि अगर कोई कानून तोड़ता है उसको कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है जी। 2007 में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थे, जैसे राजपुरा, ऐसे लोग थे, उन्होंने अपील डाली एपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली में कि देखो इसमें उस टाइम ये उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी ठीक नहीं हो रही और इसके ऊपर आप ऑर्डर दो कि कानून के हिसाब से सब्सिडी रेगुलेट होनी चाहिए। ठीक है जी। उस टाइम एपीलेट ट्राइब्यूनल ने उन लोगों की बात मान के बैक टू रेगुलेटरी कमीशन भेजा कि ये लोग कह रहे हैं वो सही है, इसको आप सही तरीके से इसको ठीक करके ऑर्डर निकालो। ठीक है जी। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल के आदेश पर रेगुलेटरी कमीशन ने फिर ऑर्डर निकाला 13/9/2007 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, 2003 का वो देखो, अगेन वो बिजली का कानून है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 3 है, 3 सेक्शन में कहता है कि जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है वो जो सारे आपकी जो वर्किंग है उसके उस पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए। और रेगुलेटरी कमीशन के लिए ये पॉलिसी कहती है, ये भी दो लाइनों का ही है। In discharge of its functions, the state commission, means regulatory commission, shall be guided by the national electricity policy, national electricity plan and tariff policy published under section 3। तो कहते हैं जो रेगुलेटरी कमीशन ने भी काम करना है इस पॉलिसी के अंदर करना है। ठीक है जी। ये भी
एक किस्म का एक्ट बन गया, ठीक है जी, ये भी कानून बन गया। और ये दूसरा हो गया। और एक्ट में क्या पॉलिसी जो बनती है, पॉलिसी कहती है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये मतलब नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के एम्स ऑब्जेक्टिव था, आदेश क्या है, आपके टारगेट क्या है, निशाने क्या हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये है 2005 का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। और उसमें जो आप बात कह रहे हो ना, वो इधर है फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। ये भी कानून है, ये गवर्नमेंट का गैजेट है, नोटिफाइड है। और इसके हिसाब से कहते हैं आपको काम करना पड़ेगा, रेगुलेटर को आपको ऐसा ऑर्डर देना पड़ेगा टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। और एम्स और ऑब्जेक्ट्स में दो चीज़ें मेन हैं, फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड कमर्शियल वायबिलिटी। फाइनेंशियल टर्न अराउंड मीन्स जो चीज़ अगर घाटे में जा रही है वो आप प्रॉफिट में लाओगे, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड। जो पीछे को जा रही है संस्था, उसको टर्न अराउंड मीन्स मोड़ के आगे की तरफ ले जाना। सो फाइनेंशियल टर्न अराउंड ये मतलब एक कहावत है कि आप समझ गए ना। अच्छा, फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड कमर्शियल वायबिलिटी मीन्स, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो ये भी एक, इसके ऊपर रेगुलेटरी कमीशन के ऊपर भी ये एक, मैं समझता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैरिफ ऐसे दो ताकि कम से कम बिजली बोर्ड का खर्चा बराबर मीट हो। बट वही बात है, नहीं हो रहा। जब देखो सीधा जो चीज़ होना चाहिए सब्सिडी, वो नहीं हो रहा। अब मैं कहूँ अब सब्सिडी तो वो देगा, मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, ये ऐसे नहीं चलेगी भी। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा, जो आपने ये रख लो देखो बात ये है कि जो फाइनेंशियल घाटा है ना जी, वो तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेगुलेटर की ये होती है कि बैलेंस करके खर्चे को और इनकम से बैलेंस करके दे, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अच्छा, इसमें अब जो इस साल की जो बात है, इस साल में क्या है कि 31 मार्च 2022 को टैरिफ ऑर्डर निकला। अब ये भी चीज़ मतलब मेरे ख्याल में कंज्यूमर्स को और आपके ऑडियंस को पता होना चाहिए, 31 मार्च को ऑर्डर निकला और कमीशन ने देखा कि जो एक पासे सरकार ने तो इतनी सारी सब्सिडीज डिक्लेयर कर रखी हैं, अब उसके हिसाब से अगर मैं पैसे वर्कआउट करूंगा तो मतलब ये तो बेहोश हो जाएंगे, इनसे सोच भी नहीं सकेंगे इतना पैसा मैं कैसे दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने वो वर्कआउट किया ही नहीं। आप सोचो कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेगुलेटर की, कि सारों को पता था कि देखो फ्री पावर जो ट्यूबवेलों का और ये 2 किलोवाट वाला ये और वो जो भी थे वो तो सर ये 300 यूनिट वाला तो बाद में आया है, उससे पहले कई सालों से जो सब्सिडी चलता आया था, अगर उसको ही कंटिन्यू करते तो रेगुलेटर को कम से कम, रेगुलेटर होता है एक मॉनिटर होता है, वो उसको वर्कआउट करना था कि जो सब्सिडी ने सरकार ने डिक्लेयर की है उसके हिसाब से इतनी पेमेंट हर महीने आनी चाहिए, सीधी बात है। ऑर्डर में डाला ही नहीं। जब मॉनेटरी क्या पता मॉनेटरी जब भाग गया तो कौन कानून को रक्षा करेगा, ये बात है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਾਟਾ ਔਰ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ 10,000 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੱਢ ਕੇ डिटेल ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਫਾਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। जी चीज़ एंड में कहूँगा कि अगर 300 यूनिट फ्री देने हैं, देखो मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से बात करूँगा, 300 यूनिट फ्री देने हैं, ठीक है। सरकार कहती है मेरा
पॉलिसी था, मैंने पोल का प्रॉमिस किया, मैंने उसको पूरा करना है। हम कहते हैं 300 यूनिट या तो मैं कोयला जला के बनाऊंगा या मैं ग्रिड से खरीद के लाऊंगा, और कोई तीसरा तरीका तो है नहीं। ठीक है जी, सारों को ही पता है बिजली, और तो कोई तीसरा तरीका है ही नहीं। तो उसको फ्री बिजली को देने के लिए मुझे कैश का खर्चा करना पड़ रहा है, या तो मैं कोयला जलाऊंगा या मैं ग्रिड से बिजली खरीदूंगा। तो मेरा तो पहले ही दिवाला निकल रहा है, मैं वो कैसे पूरा करूंगा। ये चाहिए था रेगुलेटर को कि बीच में एक शर्त लगाए, ये ठीक है 300 यूनिट देना है पर इतनी पेमेंट साथ देनी पड़ेगी, और वो एडवांस। देखो एक चीज़ और है, मतलब पब्लिक की तरफ से मैं कहूँगा कि कोई ऐसी जो पॉपुलिज्म वाली बात है ना, वो अल्टीमेटली संस्था के लिए ठीक नहीं। फ्री बिजली देकर अगर बिजली बोर्ड का भट्ठा बैठ गया और वर्किंग बंद होगी तो सबसे ज़्यादा सफ़र कंज्यूमर होगा। मतलब मैं समझता हूँ कंज्यूमर का भी इतना ही फ़र्ज़ बनता है कि बिजली बोर्ड कम से कम सही चले और घाटे में ना चले, तभी कंज्यूमर का भी इसी में फ़ायदा है। अगर आज मैं मीठा जहर खा लूँ, मुझे 300 यूनिट फ्री मिल गए और बिजली बोर्ड जाए भट्ठे में, ये बात सूट नहीं करती, कंज्यूमर को भी नहीं सूट करती। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PSPCL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 10,000 ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਫਿਰ PCL ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਟੁਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।